गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज ट्वेल्थ के फिजिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है। लेंस मेकर्स फार्मूला हमें क्यों पढ़ना चाहिए, पहले इसकी बात कर लें। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, इसमें दो सरफेस होते हैं। ठीक है। दोनों कर्व सरफेस हैं, तो इसका रेडियस कुछ और हो सकता है, इसका भी रेडियस कुछ और होता है, सेम भी हो सकता है रेडियस। इनके रेडियस के टर्म्स में हम इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ लिखने का प्रयास करेंगे। अगर हमें रेडियस पता है दोनों का और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो फोकल लेंथ कितना होगा ये हम लिखेंगे। इस पर क्वेश्चन भी लगाया जाएगा। ठीक है। चलिए, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये हमारी ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा, यहाँ कहीं हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा। ठीक। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, और यहाँ से जब रे ऑफ लाइट निकली और इस सरफेस पर पड़ी, ऐसे इस सरफेस पर पड़ी, तो अब मीडियम चेंज होना है, तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये डेविएट होगी तो किधर जाएगी। ठीक है। इधर हमने लिया है रेयर मीडियम, एयर हो सकता है या कोई और लिक्विड भी हो सकता है। इधर भी रेयर मीडियम है, और ये जो लेंस है ये डेंसर मीडियम है। ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ले लिया, या n2 क्या, इसको n ले लीजिए, n ले लिया। और ये n2 ले लो, n2 ले लिया। इसका ri हमने n2 ले लिया, और इसका ri हमने n1 ले लिया, और इसको भी n1 ले लिया, क्योंकि सेम मीडियम रखे हैं दोनों तरफ। ठीक है। रेयर मीडियम में एयर भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है। और इस सरफेस पर रे ऑफ लाइट पड़ी है, तो इस सरफेस का जो सेंटर है वो तो राइट में आएगा, इस तरफ आएगा। तो सेंटर से इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर नॉर्मल खींचेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इसको बेंड किधर करना है। ठीक है। तो सपोज दैट कि हमने ऐसे नॉर्मल खींचा, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है। जाना था बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रे ऑफ लाइट को, लेकिन रेयर से डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ जाना था स्ट्रेट। नॉर्मल है इधर, तो नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल की तरफ आई। ठीक। ऐसे हो गया रिफ्रैक्शन। अब अगेन ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गई इस सरफेस पर। ठीक है। ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर, जो कि सेकंड सरफेस है, उस पर इंसिडेंट है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड है, लेकिन ये रे इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है। ठीक है। अभी ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्रॉस करेगी, तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो ये रे ऑफ लाइट को जाना था बिल्कुल स्ट्रेट, जाना था बिल्कुल स्ट्रेट। बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये डेविएट होगी। यहाँ पर मीडियम बदल रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना है। तो इस सरफेस पर पहले नॉर्मल खींचें, इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर पहले नॉर्मल खींचें, तो नॉर्मल होगा कुछ ऐसा, क्योंकि सेंटर तो इधर ही है ना, सेंटर जाने वाली लाइन नॉर्मल होगी। तो डेंसर से रेयर जा रही लाइट, जाना था ऐसे, ये नॉर्मल है। तो डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर,
तो इससे दूर जाएगी, मतलब नीचे आएगी इधर। अगर ये सरफेस ना होता तो यहाँ पहुँचती लाइट, लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट और बेंड हो गई यहाँ पर, है ना। अगर ये सरफेस ना होता तो अगर ये सरफेस ना होता तो यह इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर कट करती। एक और अगर हम लोग इंसिडेंट रे यहाँ से भेजें जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो वो ऐसे ही बिना डेविएट हुए निकल जाएगी। तो ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे और ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो अगर ये सरफेस ना होता तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ कट करती, लेकिन यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, तो अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ कट कर रही हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ कट करती हैं वहाँ बनता है इमेज, है ना। तो इस सरफेस के लिए इस सरफेस ने दोनों रिफ्रैक्टेड रे को यहाँ पर कट करने का प्रयास किया, तो इस सरफेस के लिए इमेज यहाँ बनेगा आई डैश, लेकिन इसने भी रिफ्रैक्शन किया, तो फाइनल इमेज हमारा यहाँ बनेगा आई। ठीक, अब देखिए इसका रेडियस हमने मान लिया है R2, इसका रेडियस हमने माना R1, ठीक है। और यहाँ से ऑप्टिकल एक्सिस से आई डैश तक के डिस्टेंस को V डैश कहे, और ऑप्टिकल एक्सिस से ही I तक के डिस्टेंस को हमने V कहा, फाइनल इमेज डिस्टेंस, और ऑप्टिकल एक्सिस से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हमने U कहा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में होता है और इमेज डिस्टेंस राइट साइड में है तो पॉजिटिव में होगा, ये सब प्लस में, ठीक है। तो ये तो हुआ रे डायग्राम। अब जरा देखते हैं कि स्फेरिकल सरफेसेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ है तो इसका टोटल फोकल लेंथ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 एंड N2 N1, ठीक है। देखिए, अच्छा हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है N2 माइनस N1 बाई R फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस एक फॉर्मूला काम करता है N2 माइनस N1 बाई R इज इक्वल टू N2 बाई V माइनस N1 बाई U, ये फॉर्मूला काम करता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें N2 का मतलब ये है कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम कौन, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है, और N1 का मतलब क्या है, फर्स्ट मीडियम का RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम कौन, जिसमें इंसिडेंट रे होती है, ठीक। और R का मतलब क्या है, उस स्फेरिकल सरफेस का जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रेडियस, ठीक है। और N2 बाई V माइनस N1 बाई U, V का मतलब है इमेज डिस्टेंस, U का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं, दोनों के लिए अलग अलग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अब चलिए आगे देखते हैं फिर। तो इसमें दो सरफेस हैं। फॉर फर्स्ट सरफेस
जो फर्स्ट सरफेस है हमारा, इसके लिए ऑब्जेक्ट किसको कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो फर्स्ट सरफेस के लिए इंसिडेंट रे तो ये है और ये भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ, तो यही होगा ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए। तो ऑब्जेक्ट ओ है। अब इमेज कौन होगा फर्स्ट सरफेस के लिए? इमेज का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे कौन कौन? एक यहाँ और एक यहाँ से जाने वाली। तो ये दोनों कहाँ कट कर रही हैं? यहाँ कट कर रही हैं, है ना, या यहाँ कट करती हुई लगेंगी ये दोनों। तो इमेज कहाँ? आई डैश, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हुआ है रिफ्रैक्शन, तो सेकेंड मीडियम कौन? लेंस। फर्स्ट मीडियम कौन? जिसमें इंसिडेंट रे है, एयर कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हुआ है रिफ्रैक्शन, तो फॉर रिफ्रैक्शन हमें लिखना है सेकेंड मीडियम का आर आई। तो सेकेंड मीडियम ग्लास, ये तो वो लेंस है ना, इसका आर आई कितना है? इसका आर आई हमने N2 मान के रखा है, N2 माइनस। अब फर्स्ट मीडियम का आर आई, फर्स्ट मीडियम कौन है? ये है, इसका आर आई N1 माने हैं, N1 डिवाइड बाई रेडियस फर्स्ट सरफेस का R1 माने हैं, R1 इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का आर आई। सेकेंड मीडियम तो लेंस है, इसका आर आई माने हैं N2, N2 बाई इमेज डिस्टेंस। इस सरफेस के लिए इमेज तो हमारा आई डैश है, तो इमेज डिस्टेंस ये वी डैश होगा, V1 नहीं माने हैं, वी डैश होगा, वी डैश कह रहे हैं इसको, वी डैश माइनस, माइनस लगाया फर्स्ट मीडियम का आर आई। फर्स्ट मीडियम तो ये है, इसका आर आई N1 है, डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है? ये है U, ठीक है। साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर हम, तो U रख दिया, ठीक। तो इक्वेशन 1 मिल गया हमको ये, ठीक। फॉर सेकेंड सरफेस ऑब्जेक्ट किसको कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे एक ये है और एक ये है इस सरफेस के लिए, है ना। तो अगर हम इन दोनों को आगे बढ़ाते तो यहाँ कट करते हुए लग रही हैं। रिफ्रैक्शन के कारण ये बेंड हुई फ्लैट, तब यहाँ कट कर रही है। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो इसका स्ट्रेट पाथ ये है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन? आई डैश। इमेज कौन? आई, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे यहाँ कट कर रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा वी डैश हो जाएगा और इमेज डिस्टेंस वी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम। रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये फॉर्मूला काम करेगा स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो सेकेंड मीडियम का आर आई लिखना है हमको। अब सेकेंड मीडियम कौन है? यहाँ पर हुआ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्टेड रे इधर है, रेयर मीडियम में है रिफ्रैक्टेड रे, तो जिधर रिफ्रैक्टेड रे होती हैं उधर ही होता है सेकेंड मीडियम। तो ये हुआ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम का आर आई लिखना है हमको। तो सेकेंड मीडियम तो ये है, इसका आर आई यहाँ लिखा हुआ है N1, माइनस लगा है, माइनस लगाया फर्स्ट मीडियम का आर आई। तो फर्स्ट मीडियम तो ये है इस सरफेस के लिए, क्योंकि इंसिडेंट रे तो इसमें है ना। इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये है, तो ये रे तो लेंस में ही है, तो यही फर्स्ट मीडियम बनेगा इस रिफ्रैक्शन के लिए।
तो फर्स्ट मीडियम का आर आई मतलब लेंस का आर आई, फर्स्ट मीडियम का आर आई यहाँ लिखा हुआ है N2 डिवाइड बाई रेडियस इस सरफेस का R2 माने हैं, R2 इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का आर आई N1 है बाई इमेज डिस्टेंस। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए इमेज कौन आई, तो आई तक की डिस्टेंस V माइनस N2 बाई V डैश, इक्वेशन नंबर 2 है ना। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है। N2 माइनस N1 बाई R1 और प्लस N1 माइनस N2 बाई R2। तो मैं इन दोनों को ऐड करना है, तो N2 माइनस N1 कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। नो, माइनस बचेगा क्या, माइनस बचेगा क्या, हाँ माइनस आएगा, ठीक है। आगे देखिए अब इन दोनों को ऐड करना है, तो N2 बाई वी डैश और माइनस N2 बाई वी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो N1 बाई वी, N1 भी हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, है ना। अब N1 को इधर ले जाइए, या दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ N1 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, इसमें डिवाइड करेंगे N1 से, तो N2 बाई N1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया कट के, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बचा। और ये 1 बाई वी क्या है, इस लेंस के लिए फाइनल इमेज की डिस्टेंस, और ये यू क्या है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, लेंस फार्मूला से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ होता है ना। तो इस पूरे को हम 1 बाई एफ कह सकते हैं, लेंस का फोकल लेंथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 बाई एफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू N2 बाई N1 को हम लोग लिखेंगे 1 N2 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है। अगर आपको कोई स्फेरिकल सरफेस है और उसके दोनों के रेडियस पता हैं, तो आप फोकल लेंथ लिख सकते हो, और अगर आर आई पता है इसका तब भी, ठीक है ना। और इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में दिए जाएंगे, ट्राई करना उसको, या एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, करके दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे किया जाता है क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज हमने ले लिया 40 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर ले लो, 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। और
ANG इज इक्वल टू 1.5 देता हूँ, मतलब NG/NA, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फाइंड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको बनाया जाए पहले, और ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब दोनों का रेडियस इक्वल है। ठीक है, तो इसका रेडियस है कितना, 20 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका रेडियस उधर आएगा और इसका रेडियस इधर आएगा। ठीक है, इसमें से किसी एक को तो हमें नेगेटिव लेना होगा, किसी एक को पॉजिटिव, और अभी हम डिसाइड करते हैं कि किसको नेगेटिव लें। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या काम करता है, 1/f इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक, तो 1n2 का मतलब कि ANG से है यहाँ पर, तो ANG दिया हुआ है आपको, 1n2 की वैल्यू 1.5, ये सब पता है, f निकाल सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1n2 का मतलब 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1, 20 माइनस 1/20, किसी एक को नेगेटिव लेना है हमको, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ एक डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगी और एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के अपोजिट आएगी। इसका रेडियस उधर आएगा, इसका रेडियस इधर नापेंगे, क्योंकि सेंटर इधर होना है ना। ठीक है, तो हम किसी ऐसे को नेगेटिव लेंगे जिससे पूरा रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, तो हम इसे नेगेटिव लेंगे ताकि रिजल्ट पॉजिटिव में आए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया, माइनस करने पर 0.5 इंटू 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा, तो 1/10, तो 1/10 इसको ये आएगा हमारा, ये सब सेंटीमीटर में था दोनों, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, अब इस सेंटीमीटर को बदल देंगे मीटर में, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 0.5/10 इंटू 100, यहाँ m, ये 1/f, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ये हो गया मीटर। और फिर क्या आ रहा है फिर, तो ये कट गया 1, ये कट गया 0, ये आ गया कितना, 0.5 इंटू 10 मतलब 5/1 मीटर, पलट दे दोनों तरफ, तो f इज इक्वल टू 1/1 मीटर बाई 5, है ना। क्या गया ये, मतलब 0.2 मीटर, मतलब 0.2 मीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर में कितना आएगा, या मीटर, तो फोकल लेंथ हमारा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकल के आ गया ना। ठीक है, अगर हमने इसको एयर में रखा है तो ANG लिए और फोकल लेंथ इतना मिला। अगर इसी लेंस को हम किसी लिक्विड में डाल दें तो हम 1n2 की जगह LNG लेंगे, और LNG गिवन होगा तो उस लिक्विड में इसका फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर of
प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए एन जी गिवन है 1.5, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। देखिए जब प्लानो कॉन्वेक्स कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है ना, प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है। अब R1 R2 पता होगा तो हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर इसका रेडियस हो जाएगा हमारा कितना, 40, माइनस मिलेंगे इसको, और ये R2 है, R1 हमारा तो इन्फिनिट हो गया है ना। अब फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1 and 2 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, है ना। तो 1 इंटू का मतलब ए एन जी 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 1/इन्फिनिटी 0 माइनस 1/-40 1/-40, है ना। तो कितना हो गया 1/80 इक्वल टू 1/f, ये सेंटीमीटर में है। तो फोकल लेंथ कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, आप उसको प्रयास करना। थैंक यू।